1947 में भारत की तरह ही अंग्रेजों से आजाद हुआ वो आइलैंड नेशन 26 वर्षों तक तमिल और सिंगलियों की सिविल वॉर में उलझा रहा और जब इनसे उबर करके उसके विकास के रास्ते पर वापस लौटने की खबर आई तो उसके 2 साल बाद ही वहां पर आर्थिक आपातकाल कैसे आ गया। जी, मैं बात कर रहा हूं श्रीलंका की। जानते हैं कारण श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का। एक छोटा देश होने पर श्रीलंका में सेल्फ डिपेंडेंस वैसे भी बहुत मुश्किल काम है, पर रही सही कसर पूरी कर दी वहां के राजनेताओं ने। कोई दूर का विजन लिए बिना तनातन फैसले किए गए, विकास कार्यों के लिए लिया गया लोन उनके प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया गया और कोविड और इस रशिया यूक्रेन वॉर ने स्थिति को बद से बदतर कर दिया। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व 1.96 बिलियन यूएस डॉलर है और श्रीलंका का डेब्ट 7.5 बिलियन यूएस डॉलर का है और जिसमें से 5 बिलियन से ज्यादा डेब्ट श्रीलंका का अकेले का है। श्रीलंका को जरूरी सामान इंपोर्ट करने के लायक पैसे भी नहीं बचे हैं, जिससे श्रीलंका का इन्फ्लेशन 19% से भी ज्यादा पहुंच चुका है और श्रीलंका की रुपए की वैल्यू जो $1 में पहले 201 श्रीलंकन रुपीस थी वह 318 तक पहुंच चुकी है। वहां की रूलिंग गवर्नमेंट्स के ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से वहां अपना लोकल राइस का प्रोडक्शन भी खत्म हो गया है, जिससे ऐसी चीजों को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसके अलावा वहां की सरकार ने वहां पर बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा की, जिसके कारण कोई विशेष लाभ लोगों को नहीं हुआ पर सरकारी खजाना खाली का खाली ही रह गया। फॉरेन रिजर्व घटता ही चला गया और एफडीआई आके ही राजी नहीं है, निवेश कोई आना चाह नहीं रहा है। श्रीलंका की आर्थिक संकट में पहले से ही चल रहा था और वहां का विकास जो है वो पैसों की बदौलत ही था। कोविड वायरस के कारण श्रीलंका में टूरिज्म ठप पड़ गया जो उसके जीडीपी में 10 से 12% कंट्रीब्यूशन करता है। उसके अलावा श्रीलंका का टी और स्पाइस एक्सपोर्ट रशिया यूक्रेन वॉर के कारण बंद हो गया, जिससे स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। ऐसे में भारत ने श्रीलंका में 1 बिलियन यूएस डॉलर क्रेडिट लाइन की इन्वेस्टमेंट की बात कही है। इसके अलावा भारत ने फ्यूल्स कंसाइनमेंट भेजे हैं। फरवरी 2022 में भी दिल्ली ने श्रीलंका को पेट्रोल कंसाइनमेंट के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर का शॉर्ट टर्म लोन दिया था और नवंबर 2021 में भारत ने 100 टन नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर श्रीलंका को उपलब्ध कराया था। फ्यूल बांटने के लिए लगी हुई सेना, जरूरी चीजों के बढ़ते हुए दाम, 12 से 14 घंटे और पूरे दिन भर का बिजली कट, निश्चित रूप से स्थिति निराशाजनक है। पर जहां एक ओर चीन अपनी डेप्ट डिप्लोमेसी से डेवलपिंग नेशंस का दम घुटने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारत एक सच्चे दोस्त की तरह विश्व और मानवता की सहायता में लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं शिवा और अभी चाहता हूं आपसे विदा। मिलता हूं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।